जय हिंद दोस्तों, ग्लोबल एन स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे यूज ऑफ एम के बारे में। ठीक है, किसके बारे में देखेंगे? यूज ऑफ एम के बारे में। देखिए ऑलरेडी हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, पहले यूज ऑफ इस के बारे में हम लोग पढ़ लिया। यूज ऑफ इस के बारे में जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी मल्टीपल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन हम लोगों ने क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया पिछले क्लास में। आज हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? यूज ऑफ इस के बारे में। हेडिंग दीजिएगा, इसके बारे में पढ़ना आज हमको, यूज ऑफ इसके बारे में, एम के बारे में, यूज ऑफ एम के बारे में। एम का प्रयोग होता कहाँ है और एम किस किस सेंस में हो सकता है, इसके बारे में हम लोग डिटेल्स जानने का प्रयास करेंगे। देखिए इस चैनल से जल्द से जल्द जुड़ जाइए। यहाँ पे 9 से लेकर 12 तक ऑलरेडी यहाँ पे क्लास चलेंगे और उसके बाद से आपका बोर्ड एग्जाम की तैयारी, पूरा फुल्ली बोर्ड एग्जाम, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों की प्रिपरेशन होगा। 10th और 12 दोनों की तैयारी कराई जाएगी, जिसकी वजह से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें। आगे बहुत ज़्यादा फायदा होगा, बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। वही क्वेश्चन कराया जो डायरेक्टली आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड होगा। ठीक है, देखिए यूज ऑफ एम के बारे में हेडिंग डाल दीजिएगा, यूज ऑफ एम। पार्ट 2 कर लीजिए, पार्ट टू यूज ऑफ एम। एम का प्रयोग होता कहाँ कहाँ है? देखिए एम का प्रयोग कहाँ होगा? एम इज also used to show the first person singular number. M is also used to show the first person singular number, यानी M का प्रयोग फर्स्ट पर्सन के साथ, सिंगुलर के साथ होता है। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ होगा, नंबर के साथ होता है। हो गया? यानी एम का प्रयोग फर्स्ट पर्सन सिंगल नंबर के साथ होता है, जैसे आई के साथ। ठीक है, फर्स्ट पर्सन सिंगल नंबर क्या, एम एक ऐसा ही है, क्या हेल्पिंग वर्ब है जो केवल किसके साथ होता है? आई के साथ यूज होता है। ठीक है, हम देखिए एम इज ऑल्सो यूज्ड टू शो द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। यानी एम का प्रयोग क्या हो जाएगा? एम का प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के लिए भी होता है। एम इज ऑल्सो टू शो द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, यानी एम का प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के लिए भी होता है। नेक्स्ट देखिए, एम इज जनरली यूज्ड कर दीजिए। एम इज जनरली यूज्ड टू शो द नेगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस कर दिए। अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी क्या कर सकते हैं? एम का प्रयोग साधारणतः तो किसके लिए होता है? सकारात्मक वाक्य के लिए होता है। सकारात्मक वाक्य के लिए भी होता है। एम इज जनरली यूज्ड टू शो द अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी एम का प्रयोग सकारात्मक वाक्य के लिए भी होता है। अब देखिए एम का अनदर यूज बहुत बेसिक है, लेकिन इसको बहुत अच्छे वे में पढ़ना, बहुत अच्छे डीप में पढ़ना है। एम इज generally used
M is generally used in the sense of sense of negative sentence, negative sentence। यानी कह सकते हैं एम का प्रयोग साधारणतः किसके लिए होता है? नकारात्मक वाक्य के लिए होता है, वाक्य के लिए भी होता है। क्या कह सकते हैं? एम इज जनरली यूज इन द सेंस ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस, यानी एम का प्रयोग साधारणतः नकारात्मक वाक्य के लिए भी होता है। मैं सबका एक डिटेल्स बताऊंगा, सबका डिटेल एक एक एग्जांपल दूंगा, ठीक है? यहाँ तक लिए देखिए, एम इज also used to show the interrogative sentences, यानी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं भाई मेरे? एम का प्रयोग इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य के रूप में भी किया जा सकता है, ठीक है मेरे भाई? देखिए, एम इज ऑल्सो यूज टू शो द इंटरगेटिव सेंटेंसेस, यानी एम का प्रयोग इंटरगेटिव सेंटेंसेस के रूप में किया जा सकता है। मैं एक एक एग्जांपल दूंगा, सारे का एक एक एग्जांपल दूंगा, लास्ट तक बन रहा है एक एक चीज, पहले इसको डीप लिख लिया जाए। अब देखिए एम का यूज किस सेंस में कर सकते हैं? देखिए, एम इज जनरली यूज्ड टू शो the interrogative with negative sentences। M is generally used to show the interrogative with negative sentences, यानी क्या कर सकते हैं? M का प्रयोग interrogative with नेगेटिव, यानी प्रश्नवाचक वाक्य के साथ नकारात्मक वाक्य के रूप में भी किया जा सकता है, नेगेटिव सेंटेंसेस के रूप में भी किया जा सकता है, यहां तक क्लियर ना भाई? देखिए हमने क्या कहा, M is generally used to show interrogative with negative sentences, यानी M का प्रयोग साधारणतः interrogative with negative sentences के रूप में भी किया जा सकता है, यहाँ तो कोई दिक्कत, यानी प्रश्नवाचक वाक्य के साथ नकारात्मक वाक्य के रूप में भी किया जा सकता है, यहाँ तक क्लियर? बात समझ में आ रही है ना? अब देखिए M का अनदर यूज, M is also used to show the WH क्वेश्चन। M is also to show the WH क्वेश्चन, यानी M का प्रयोग किसके लिए होता है भाई मेरे? M का प्रयोग WH क्वेश्चन के लिए भी होता है। M is also to show the WH क्वेश्चन, यानी M का प्रयोग WH क्वेश्चन के लिए भी होता है, यहाँ तक क्लियर? अब देखिए अनदर, उसके आगे देखिए, M is also used to show the WH question with negative sentences। M is also to show the WH question with negative sentences, यानी कह सकते हैं M का प्रयोग
एम का प्रयोग डब्ल्यू एच क्वेश्चन के साथ नकारात्मक वाक्य के रूप में भी किया जा सकता है। वाक्य के रूप में भी किया जा सकता है। देखिए यहाँ तक कोई दिक्कत, यानी एम इज ऑल्सो यूज टू शो द डब्ल्यू एच क्वेश्चन विथ निगेटिव सेंटेंसेस, यानी एम का प्रयोग डब्ल्यू एच क्वेश्चन विथ निगेटिव सेंटेंसेस के रूप में भी किया जा सकता है। यहाँ तक कोई दिक्कत। देखिए एक बार फिर से रिकॉल कर दे रहे हैं, यूज ऑफ एम के बारे में पढ़ रहे हैं। ऑलरेडी हम लोगों ने किसके बारे में यूज पढ़ लिया, यूज ऑफ इस के बारे में हम लोगों ने टोटली यूज हम लोगों ने पढ़ लिया। अब किसके बारे में यूज हम लोग पढ़ रहे हैं, यूज ऑफ एम के बारे में, यानी एम मतलब होती इसके बारे में होता है, एम मतलब होता है हूँ, जैसे मैं जाता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं हंसता हूँ, मैं रोता हूँ, ठीक है, यानी कहने सेंस है यूज ऑफ एम यानी प्रेजेंट टेंस। सिंपल क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में इसका यूज होता है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब एक बार हम लोग पढ़ लें, यहाँ पे एक और कर सकते हैं, एम इज ऑल्सो यूज्ड टू शो द सिंपल प्रेजेंट टेंस, यानी एम का प्रयोग सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए भी होता है, कोई दिक्कत नहीं। एम का प्रयोग सिंपल प्रेजेंट कंटीन्यूअस के लिए भी होता है, कोई दिक्कत, यानी प्रेजेंट में हो, प्रेजेंट को दिखाने के लिए, प्रेजेंट को शो करने के लिए किसका होता है, एम का यूज होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई। देखिए यूज ऑफ एम के बारे में चल रहा है, यूज ऑफ एम क्या होता है। एम यहाँ देखिए, एम इज ऑल्सो यूज्ड टू शो द फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, यानी एम का प्रयोग फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ होता है, जैसे आई। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर क्या होता है, आई जो बोलने वाला होता है, स्पीकर होता है, वही तो फर्स्ट पर्सन होता है। सेकंड तो यू हो जाता है, थर्ड तो ही सीड दे हो जाता है, ठीक है, ही सीड थर्ड पर्सन हो जाता है, यानी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर आई ही होता है, यानी एम का प्रयोग फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ होता है। यहाँ तक बात क्लियरिटी। अब देखिए सेकंड क्या है, एम इज ऑल्सो यूज्ड टू शो द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, यानी एम का प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के लिए भी होता है। उसके बाद देखिए एम इज जनरली यूज्ड टू शो द अफर्मेटिव सेंटेंसेस, यानी एम का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंसेस के रूप में भी किया जाता है, ठीक है। एम इज जनरली यूज्ड टू शो द अफर्मेटिव सेंटेंसेस, यानी एम का प्रयोग साधारणतः किसके लिए होता है, अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी सकारात्मक वाक्य के लिए भी होता है। उसके बाद क्या है, एम इज जनरली यूज्ड या एम इज आल्सो यूज्ड टू शो द निगेटिव सेंटेंसेस, यानी एम का प्रयोग निगेटिव यानी नकारात्मक वाक्य के लिए भी होता है। उसके बाद क्या है, एम इज ऑल्सो यूज टू शो द इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, यानी एम का प्रयोग इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के लिए भी होता है। उसके बाद देखिए एम इज जनरली यूज टू शो द इंट्रोगेटिव विद नेगेटिव सेंटेंसेस, यानी एम का प्रयोग साधारणतः इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य के साथ नकारात्मक वाक्य के रूप में भी किया जा सकता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद देखिए एम इज ऑल्सो यूज टू शो द डब्ल्यू एच क्वेश्चन, यानी एम का प्रयोग डब्ल्यू एच क्वेश्चन के लिए होता है। उसके बाद देखिए एम इज ऑल्सो यूज टू शो द डब्ल्यू क्वेश्चन विद नेगेटिव सेंटेंसेस, यानी एम का प्रयोग डब्ल्यू एच क्वेश्चन के साथ नकारात्मक वाक्य के रूप में भी किया जा सकता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बस सिंपल एम इज ऑल्सो यूज टू शो द किसके लिए, फर्स्ट पर्सन सिंगल नंबर। यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत मेरे भाई नहीं। अब हम लोग चलते हैं आगे, इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। अब इस पे एग्जांपल्स कुछ देखते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत, चलिए नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसको इरेज किया जाए, कोई बस मन से पढ़िए। यहाँ पे एक एक चीज लेवल का दिया जाएगा। आपका जो यहाँ से नोट्स तैयार होगा, बहुत बेहतरीन तरीका से नोट्स तैयार होगा, ठीक है, चिंता मत कीजिए। और यहाँ से बस अच्छे वे में सही डायरेक्शन में पढ़ते चले जाना है। अब देखिए एम का यूज, जैसे हमने क्या कहा, एम इज ऑल्सो टू शो द फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन आई होता है, आई के साथ होता है, जैसे आई एम गोइंग, तो क्या ना, आई एम गोइंग, जैसे आई गो, मैं जाता हूँ, यहाँ फर्स्ट पर्सन के साथ हो गया, मैं जाता हूँ, मैं जाता हूँ, वह, ओ सॉरी, मैं हंसता हूँ, हंसता हूँ, आई लाफ, आई लाफ, मैं रोता हूँ, क्या देगा, मैं रोता हूँ, आई वीप, मैं पढ़ता हूँ, आई रीड, मैं मार्केट जाता हूँ, आई एम, मैं मार्केट जाता हूँ, आई गो टू मार्केट, आई गो टू मार्केट, मार्केट, ठीक है। अब यही हो जाता है, क्या सिंपल में है। अब मैं मार्केट जा रहा, आई एम गोइंग टू मार्केट, नहीं यहाँ पे क्या, मैं मार्केट जा रहा हूँ, आई एम गोइंग
टू मार्केट हो जाएगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखिए हमने क्या है, एम इज ऑल्सो टू शो द प्रेजेंट टेंस, एंड प्रेजेंट टेंस में है कि नहीं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। और देखिए मैं रो रहा हूँ, आई एम क्या हो जाएगा, वीपिंग। सब पे एक एक एग्जाम्पल हम लोग दे रहे हैं। मैं मार्केट नहीं जा रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू मार्केट। मैं एक कार नहीं खरीद रहा हूँ, आई एम नॉट बाइंग अ कार। ठीक है, कोई भी हो। यहाँ देखिए ऑलरेडी किसका यूज हो रहा है, यहाँ पे अफर्मेटिव का हो रहा है, अब निगेटिव का हो रहा है। मैं एक कार नहीं खरीद रहा हूँ, आई एम नॉट बाइंग अ कार। मैं इस नदी को नहीं पार कर रहा हूँ, आई एम नॉट क्रॉसिंग दिस रिवर। मैं इस नदी को नहीं पार कर रहा हूँ, आई एम नॉट क्रॉसिंग दिस रिवर। मैं इस नदी को नहीं पार कर रहा हूँ। यहाँ तो कोई दिक्कत। अब देखिए आ जाएगा कोई भी क्वेश्चन, मैं वहां नहीं जा रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग देयर। आई एम नॉट गोइंग देयर। मैं इस काम को नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट डू का हो जाए डूइंग दिस वर्क। देखिए अगर हम आपको ऑलरेडी मैंने पहले बता दिया है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, और देखिए यहाँ पे वर्ब फोर्थ फॉर्म कैसे प्राप्त होता है, कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में प्लस आईएनजी को हम जोड़ते हैं। किसको, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अब प्लस आईएनजी को हम जोड़ते हैं, मेरा क्या मिल जाएगा, वर्ब की फोर्थ फॉर्म मिल जाएगा। जब भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी को इंक्लूड करेंगे तो मेरा क्या मिल जाएगा मेरे भाई, वर्ब की फोर्थ फॉर्म मिल जाएगा। यहाँ तक बात क्लियरिटी, बात समझ में आ रही है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे चलते हैं। जैसे यानी हमने कहा वर्ब सेक्शन का जब भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी को हम जोड़ेंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, वर्ब की फोर्थ फॉर्म मिल जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर। अब देखिए जिस क्वेश्चन यहाँ ऑलरेडी अफर्मेटिव सेंटेंस में चल रहा, निगेटिव भी देख लिया हम लोग। अब देखिए क्या मैं खा रहा हूँ, तो क्या आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब बाहर, एम बाहर जाए, क्या मैं खा रहा हूँ, एम आई ईटिंग। क्या मैं वहां जा रहा हूँ, एम आई गोइंग देयर। क्या मैं तुम्हें पीट रहा हूँ, एम आई बीटिंग यू। क्या मैं तुम्हें पीट रहा हूँ, एम आई बीटिंग यू। क्या मैं तुम्हें गाली दे रहा हूँ, एम आई एब्यूजिंग यू। क्या मैं तुम्हें गाली दे रहा हूँ, एम आई एब्यूजिंग यू। क्वेश्चन मार्क देना अनिवार्य है, नहीं दीजिएगा तो गलती हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत। अब आ जाए, क्या हम लोग डांस कर रहे हैं, एम आई डांसिंग। क्या मैं डांस कर रहा हूँ, एम आई डांसिंग। हम लोग नहीं हुआ, एम आई डांसिंग। क्या हम लोग पटना जा रहे हैं, क्या हम लोग पटना, एम आई गोइंग टू पटना। अब वहीं जा, क्या हम लोग अमेरिका जा रहे हैं, एम आई गोइंग टू अमेरिका। यहाँ तो कोई दिक्कत। इंट्रोगेटिव भी क्लियर हो गया। अब देखिए जल्दी इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव, इसको ऐसे कर देंगे, इंट्रोगेटिव नेगेटिव जैसे नोट डाउन कर लिए। देखिए किसी प्रकार से ट्रांसलेशन आए आपको बना लेना है। अब देखिए यहाँ क्या होगा, जैसे इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव में क्या होगा, क्या मैं तुम्हें नहीं पीट रहा हूँ, क्या हो जाएगा, एम आई नॉट बीटिंग यू। एम आई नॉट बीटिंग यू। ठीक है, क्या मैं इस काम को नहीं कर रहा हूँ, एम आई नॉट डूइंग दिस वर्क। क्या मैं इस काम को नहीं कर रहा हूँ। क्या हम लोग अंग्रेजी नहीं सीख रहे हैं, क्या हम लोग अंग्रेजी नहीं सीख रहे हैं, क्या हो जाएगा, एम आई नॉट लर्निंग इंग्लिश। यहाँ तक दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। क्या हम लोग इस किताब को नहीं पढ़ रहे हैं, एम आई नॉट स्टडिंग या रीडिंग दिस बुक। कोई भी दिक्कत नहीं होगा। क्या मैं इस किताब को, क्या मैं इस किताब को नहीं पढ़ रहा हूँ, एम आई नॉट स्टडिंग हो जाएगा, जस्ट रीडिंग दिस बुक। क्या मैं इस शाम को नहीं कर रहे हैं, एम आई
नॉट ईटिंग दिस मैंगो, ईटिंग दिस मैंगो, मैंगो। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखिए, अब डब्ल्यू क्वेश्चन वाला क्या है, मैं क्यों वहां जा रहा हूं, वाई वाई एम आई गोइंग गोइंग देयर। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होता है, जल्दी से नोट डाउन कर लिए। अब मैं क्यों वहां नहीं जा रहा हूँ, क्या हो जाएगा, वाई एम आई नॉट गोइंग देयर। कोई दिक्कत नहीं है, नोट लगा देना है बस। अब इसका स्ट्रक्चर आपको पता ही होगा, किस बेस पे बन गया, स्ट्रक्चर के बेस पे आपको पता होगा इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। हाँ देखिए, स्ट्रक्चर एक बार ले लीजिए, मैंने ऑलरेडी स्ट्रक्चर नहीं दिया था। स्ट्रक्चर इसका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा प्लस यूज ऑफ कौन चल रहा है, एम, एम प्लस वर्ब के फोर्थ फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब इसी स्ट्रक्चर पे बन जाएगा, पूरा क्वेश्चन इसी पे बना है सारा। अभी ये अफर्मेटिव स्ट्रक्चर था, कौन था, अफर्मेटिव, अफर्मेटिव था। इसका निगेटिव क्या हो जाएगा, निगेटिव स्ट्रक्चर वो दूसरा हो जाएगा, नोट लगा दीजिएगा। निगेटिव क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा प्लस एम प्लस नॉट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, कुछ करना नहीं है। इसका इंट्रोगेटिव क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव क्या हो जाएगा, एम को बाहर कर देंगे, एम प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होता होगा। अब इंट्रोगेटिव विद निगेटिव, इंट्रोगेटिव विद निगेटिव, कुछ नहीं करना है, एम प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होता होगा। अब देखिए डब्ल्यू एच क्वेश्चन क्या हो जाएगा, डब्ल्यू एच क्वेश्चन, डब्ल्यू एच क्वेश्चन कुछ नहीं है, एम डब्ल्यू एच क्वेश्चन में डब्ल्यू एच क्वेश्चन बाहर कर देंगे, डब्ल्यू एच क्वेश्चन क्वेश्चन प्लस डब्ल्यू एच क्वेश्चन प्लस आपका हो जाएगा एम प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, बस क्वेश्चन मार्क। अब डब्ल्यू एच क्वेश्चन विथ नेगेटिव सेंटेंस, डब्ल्यू एच क्वेश्चन प्लस निगेटिव, निगेटिव क्या हो जाएगा, निगेटिव डब्ल्यू एच क्वेश्चन, डब्ल्यू एच क्वेश्चन क्वेश्चन प्लस क्या हो जाएगा, एम प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। यहाँ तो कोई दिक्कत। यहाँ देखिए इसी स्ट्रक्चर पे सारा क्वेश्चन बना है, इसी स्ट्रक्चर पे, स्ट्रक्चर को माइंड में रखना होगा। देखिए कुछ करना नहीं, अफर्मेटिव होगा तो सब्जेक्ट प्लस एम प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। अब निगेटिव होगा, निगेटिव जब होगा सब्जेक्ट प्लस एम, एम के बाद जस्ट नॉट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। अब इंट्रोगेटिव होगा तो एम, इंट्रोगेटिव में आप ऑलरेडी जानते हैं, एम को बाहर कर देंगे, एम प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब इंट्रोगेटिव विद नेगेटिव होगा तो एम प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, बस एम को बाहर करना, सब्जेक्ट तो ऑलरेडी रहेगा, इंट्रोगेटिव विद नेगेटिव है तो नॉट जोड़ देंगे प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। डब्ल्यू एच क्वेश्चन होगा तो डब्ल्यू एच क्वेश्चन प्लस एम प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। डब्ल्यू एच क्वेश्चन विद नेगेटिव सेंटेंस होगा तो डब्ल्यू एच क्वेश्चन प्लस एम प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओवरऑल यहाँ तक सारी चीजों को मैंने क्लियर किया। यूज ऑफ एम के बारे में जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे बन गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। एक बार मैं फिर से 2 मिनट में 5 मिनट रिकॉल कर दे रहा हूँ। इस जितने भी सारे यूज ऑफ एम के बारे में उन्होंने पढ़ा, हमने किस चीज के बारे में पढ़ा, यूज ऑफ एम के बारे में। एम को होता है एम इज ऑल्सो, एम मतलब क्या होता है, हूँ के सेंस में इसका यूज होता है। देखिए जैसे मैं जाता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं हंसता हूँ, मैं रोता हूँ, मैं गाता हूँ, मैं नाचता हूँ, मैं दौड़ता हूँ, मैं अमेरिका जाता हूँ, मैं अंग्रेजी सीखता हूँ, मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं इस नदी को पार कर सकता हूँ, करता हूँ, मैं वहां जाता हूँ, मैं यहाँ जाता हूँ, यानी टोटल चीज मल्टीपल टाइप्स ऑफ यूज है। एक बार रिकॉल कर ले रहे हैं हम लोग ने शुरू से पढ़ा एम इज ऑल्सो टू शो द प्रेजेंट टेंस, यानी एम का प्रयोग प्रेजेंट टेंस के लिए होता है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा एम इज ऑल्सो यूज इन द सेंस ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी एम का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए होता है। उसके बाद हमने पढ़ा एम इज ऑल्सो टू शो द फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, यानी एम का प्रयोग फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ होता है। उसके बाद हमने पढ़ा एम इज ऑल्सो टू शो द नेगेटिव सेंटेंस, यानी एम का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए भी होता है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा एम इज ऑल्सो टू शो द इंटरगेटिव सेंटेंसेस, यानी एम का प्रयोग इंटरगेटिव सेंटेंसेस यानी प्रश्नवाचक वाक्य के रूप में भी किया जाता है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा एम इज ऑल्सो टू शो द इंटरोगेटिव विद नेगेटिव सेंटेंसेस, यानी एम का प्रयोग इंटरोगेटिव विद नेगेटिव सेंटेंसेस यानी प्रश्नवाचक वाक्य के साथ नकारात्मक रूप में भी किया जाता है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा एम इज ऑल्सो यूज इन द सेंस ऑफ, एम इज ऑल्सो
एम इज जनरली यूज टू शो द WH क्वेश्चन, यानी एम का प्रयोग WH क्वेश्चन के लिए भी होता है। WH क्वेश्चन मतलब आने का मतलब क्या हुआ, व्हाट मैन हाउ वाई, सब सारी चीज का WH क्वेश्चन, यानी क्या कह सकते हैं, एम इज जनरली यूज टू शो द WH क्वेश्चन, यानी एम का प्रयोग WH क्वेश्चन के लिए भी होता है। उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम लोगों ने क्या पढ़ा, एम इज ऑल्सो यूज टू शो द WH क्वेश्चन विथ निगेटिव सेंटेंसेस, यानी एम का प्रयोग WH क्वेश्चन विथ नकारात्मक वाक्य के रूप में भी किया जा सकता है। ओवरऑल यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत नहीं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। पूरे एम का यूज हमने पढ़ा, और लास्ट वर्ड नॉट रिलीज कौन बच गया हमारा, यूज ऑफ आर। नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। तब तक लिए जय हिंद, जय भारत, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।